JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट लाइफ ऑफ पाई। मूवी की शुरुआत में हम इंडियन एक्टर इरफान खान को देखते हैं, जिनका नाम इस मूवी में है पाई पटेल, जिनके पास एक राइटर आया हुआ था जो कि आकर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है कि वो पिछले 2 सालों से एक बुक को लिखने की, एक कहानी को लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और उसकी मुलाकात पाई के अंकल से होती है, जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हें जाकर कनाडा में पाई पटेल से मिलना चाहिए, जिसके पास एक कहानी है। उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें खुदा पर यानी कि भगवान पर भी विश्वास हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि पाई उस राइटर से बातें करता है, उससे कहता है कि वो अपनी कहानी सुना सकता है। आगे खुदा पर विश्वास होना या ना होना वो उनकी मर्जी है, वो ये काम नहीं कर सकता। और हमें पता चलता है कि वो अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। कहानी की शुरुआत में वो बताता है कि उसके अंकल जी ने ही उसे स्विमिंग करना सिखाया है और उसके अंकल जी बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग पूल में जाया करते थे। और जब वो पैदा हुआ तो उस समय एक बहुत ही मशहूर स्विमिंग पूल था जिसका नाम था पिसिन, और उसी के नाम पर उस पाई का नाम यानी कि पिसिन पटेल रख दिया गया। तभी जब पाई बड़ा हुआ तो उसने स्कूल में जाना शुरू किया, जहाँ पर लोग उसे पिसिंग पिसिंग कहकर बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। इसीलिए वो उस नाम से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और उसने अपना नाम बदलकर पाई रख दिया। और हमें पता चलता है कि वो पाई जो होता है वो पौंडीचेरी में इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, जहाँ पर उसके वालिद का बहुत ही बड़ा जू होता है और वो उस जू की कमाई से उनका घर चल रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसका वालिद जो होता है वो अपने बेटे पाई से कहता है कि तुम्हें किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसकी मदर जो होती है वो एक हिंदू मज़हब को फॉलो कर रही होती है और हमें पाई दिखाया जाता है जो कि 3 मज़हब को फॉलो कर रहा होता है, हिंदू, ईसाई और इस्लाम। वो तीनों को फॉलो करता है और तीनों पर अमल करता है। और उसकी मॉम भी उसकी मदद करती है और वो कहती है कि वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और वो एक मज़हब को फॉलो कर लेगा जब उसे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमें पता चलता है कि वहाँ पर उनके जू में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बंगाल टाइगर शेर है जिसका नाम होता है रिचर्ड पार्कर, क्योंकि जिस शिकारी ने उसे पकड़ा था उसका नाम था रिचर्ड पार्कर और उसने इस शेर बंगाल टाइगर का नाम रखा था थ्रस्टी। लेकिन जब वो जू में आया तो उनके नाम तब्दील हो गए, लेकिन बाद में सबको पता तो चल गया, लेकिन अभी उस शेर का बंगाल टाइगर का नाम रिचर्ड पार्कर पड़ चुका था। अभी पाई की उम्र 12 साल होती है और वो एक गोश्त का टुकड़ा खिलाने के लिए उस शेर के करीब आता है रिचर्ड पार्कर के। तभी वहाँ पर उसका वालिद आता है जो कि आकर उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये एक जानवर है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और वो अपने बेटे को समझाने के लिए एक पिंजरे के बाहर एक छोटी बकरी का बच्चा बांधता है। तभी रिचर्ड पार्कर आकर उस बकरी के बच्चे को मारकर वहाँ से ले जाता है। ये देखकर पाई बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और हमें पता चलता है कि अभी पाई बड़ा हो रहा होता है और उसकी उम्र अभी 16 साल हो चुकी होती है और वो एक आनंदी नामी लड़की से मिलता है जो कि एक डांस करती है। तभी वो उसके साथ बातें करता है, उसके साथ समय बिताता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी जब पाई घर आता है तो उसका वालिद उसे बताता है कि ये जो जू है ये जिस जगह पर है वो जगह हमारी नहीं बल्कि हुकूमत की है और वो ये जगह हुकूमत हमसे लेने लगी है, लेकिन उसमें जानवर हमारे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इन जानवरों को लेकर एक शिप के जरिए अपनी फैमिली के साथ कनाडा चला जाऊं और रास्ते में मैं नॉर्थ अमेरिका में इन जानवरों को बेचकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता हूं और कनाडा जाने के बाद मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो सब लोग उस शिप के अंदर बैठकर कनाडा जाने के लिए रवाना हो चुके होते हैं और साथ में वो अपने सब जानवरों को भी ले जाते हैं, जिन्हें रास्ते में उसका वालिद नींद की दवाई देता है ताकि जानवरों की तबीयत खराब ना हो। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर खाने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस शिप में सब लोगों के लिए वहाँ पर वेजिटेरियन खाना जो है वो संभव नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ वेजिटेरियन होती है, इसलिए उसे वहाँ पर वो वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा होता। वहाँ पर सब लोगों के पास नॉन वेजिटेरियन खाना ही मौजूद होता है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो सब लोग वहीं पर अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं। लेकिन पाई वहाँ पर डेक पर आता है शिप के, जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान आया हुआ है और वह जब देखता है कि लोग वहाँ से भाग रहे हैं तो वो आकर उनसे कहता है कि उसकी फैमिली को मदद की ज़रूरत है, वो जाकर उनकी मदद करें। लेकिन वो सब लोग कहते हैं कि तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए और वो उसे एक बोट के अंदर बिठा देते हैं जो कि लाइफ बोट होती है। तभी उस बोट के अंदर एक ऊपर से ज़राफा आकर छलांग लगाता है, तभी वो बोट नीचे गिर जाती है। पाई वहाँ से जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में वो बोट पानी की बहुत ही ज़्यादा रफ्तार होने की वजह से उस शिप से दूर चली जाती है और पाई देखकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है कि वो शिप डूब जाता है, जिससे वो अनाथ हो चुका था, यानी कि उसकी फैमिली मारी जाती है
और वो देखता है कि एक इंसान कोई चीज़ तैरती हुई उसके करीब आ रही है, तभी वो उसकी मदद करता है और लकड़ी की मदद से उसे बोट के ऊपर ले आता है। वो देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि रिचर्ड पार्कर बंगाल टाइगर है। इस पर वो बहुत ज़्यादा डर कर उस बोट से पानी के अंदर छलांग लगाता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होती और वो बोट के अंदर वापस आ जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो एक टेंट के ऊपर पड़ा हुआ होता है जो कि आधी बोट को ढका हुआ होता है उस टेंट ने, और आधी बोट के ऊपर उस जिराफे को बैठा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वहाँ पर रिचर्ड पार्कर नहीं होता। उतनी ही देर में उस टेंट के अंदर से एक हाइन यानी कि लगर बगर निकल कर बाहर आता है जो कि आकर पाई पर हमला करने लगता है। पाई ऐसे एक लकड़ी की मदद से रोक रहा होता है और हमें पता चलता है कि पाई देखता है कि वहाँ पर चिंपैंजी यानी कि एक बंदर है जो कि केलों के ऊपर तैरता हुआ आ रहा है। तभी पाई उसकी मदद करता है और उसे भी उस बोट के अंदर बिठा लेता है। अभी वो 4 लोग होते हैं, पाई, चिंपैंजी, हाइनस और एक जिराफा। तभी वहाँ पर रात होते पाई जो होता है वो बोट के आगे लकड़ी के ऊपर जाकर एक नाव की मदद से सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है कि अगर वो वहाँ पर सोएगा तो हाइनस उस पर हमला करेगा और उसे खा जाएगा। और अगली सुबह हाइनस को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए वो जिराफे पर हमला करता है और जिराफे को मार डालता है। हमें पता चलता है ये देखकर चिंपैंजी भी इसके साथ लड़ता है, लेकिन वो चिंपैंजी को भी मार डालता है। ये सब होने के बाद पाई बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो कहता है कि किसी दिन वो भी इसका शिकार कर लेगा, इसीलिए वो उसके साथ मुकाबला करने की सोचता है और उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। और उधर दूसरी तरफ वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा होता है ताकि वो उस बोट से थोड़ा सा दूर जा सके, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जब वो बोट के अंदर रहेगा तो वो जो हाइनस है वो उसका शिकार कर लेगा। और हमें पता चलता है कि वो हाइनस के साथ मुकाबला करने की सोचता है। उसी टाइम उस टेंट के अंदर से एक शेर यानी कि बंगाल टाइगर रिचर्ड पार्कर निकल कर आता है जो कि आते साथ ही उस हाइनस को मार डालता है। और हमें पता चलता है कि जो होता है ये सब होने के बाद पाई वो उस प्लेटफॉर्म को तैयार कर चुका होता है और वो उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नाव के थोड़ा सा दूर चला जाता है और उसने उस नाव के साथ एक रस्सी बांधी हुई होती है ताकि वो बहुत ज़्यादा दूर ना जा सके। और हमें पता चलता है रिचर्ड पार्कर जो होता है वो वहाँ पर मौजूद हाइनस और जिराफे और चिंपैंजी के गोश्त को तो खा लेता है और अभी दिन गुजर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ पर पाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगता है क्योंकि उसे लग चुका होता है पता कि अगर उसे जल्द ही मांस का इंतजाम ना किया तो जो रिचर्ड पार्कर है वो पानी के अंदर आ जाएगा और इतनी ज़्यादा दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है और वो उसे मार डालेगा। क्योंकि पाई तो बिस्कुट खा लेगा लेकिन रिचर्ड पार्कर बिस्कुट नहीं खा सकता। और यही होता है जब रिचर्ड पार्कर को भूख लगती है कि वो पानी के अंदर आता है। ये देखकर वहाँ पर जो होता है पाई वो बोट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर प्लेटफॉर्म को भी ऊपर खींच लेता है। और हमें पता चलता है कि किसी भी तरह वो रिचर्ड पार्कर को नाव में आने नहीं देता और मारने लगाता है, लेकिन वो ये सोचकर डर जाता है कि वो अगर उसने इसे मार डाला तो वो किसके साथ जिंदा रहेगा। इसीलिए वो दोबारा से प्लेटफॉर्म को नीचे फेंक कर उसके ऊपर चला जाता है और किसी तरह रिचर्ड पार्कर को उस नाव यानी कि उस बोट के ऊपर ले आता है। और हमें पता चलता है कि वो कोशिश करता है वो किसी तरह मछली पकड़ सके और वो एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ने में कामयाब हो चुका होता है और वो उसे एक कुल्हाड़ी की मदद से मार डालता है। और हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है क्योंकि वो किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहता और वो उस मछली को लेकर जाकर उस रिचर्ड पार्कर को देता है और उसे खिलाना शुरू करता है। तभी वो ये सोचता है कि वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करेगा क्योंकि उसके पास एक बुक होती है जिस पर कुछ सामान होता है और साथ में लिखा होता है कि वो शेर को कैसे ट्रेन कर सकता है और जब वो पूरे समंदर में अकेला रह जाए तो वो कैसे बच सकता है। और हमें पता चलता है कि उसे पता चलता है कि समंदर का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना क्योंकि वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो सब रूल को फॉलो करते हुए शेर को ट्रेन करने की यानी कि रिचर्ड पार्कर को एक पालतू बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा होता। और उसे पता चल चुका होता है कि जब वो मांस देता रहेगा तो रिचर्ड पार्कर उसकी बात मानता रहेगा। और हमें पता चलता है कि वो नाव में भी आता है जहां पर वो अपना सामान लेने के लिए आता है और वापस नाव से बाहर भी चला जाता है क्योंकि वो रिचर्ड पार्कर पर इतबार नहीं करता। उसे लगता है कि रिचर्ड पार्कर किसी भी तरह उसे मार डालेगा। और दिन गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पाई जो होता है वो ये फैसला कर चुका होता है कि वो किसी तरह रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करेगा और वो नाव के अंदर आता है जहाँ पर वो देखता है कि एक मछली उसके साथ आकर टकराती है। जब वो मछली को रिचर्ड पार्कर को देने लगता है तो वो देखता है कि वो मछली उड़ जाती है। ये उड़ने वाली मछलियाँ होती हैं जो कि वहाँ पर समंदर में बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में आ रही होती हैं। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में आने के बाद वहाँ पर चंद मछलियाँ उस नाव के अंदर ठहर जाती हैं और साथ में एक बहुत ही बड़ी खतरनाक मछली जो कि उन मछलियों को खाने के लिए आई हुई होती है वो भी उस बोट के अंदर आ जाती है। ये देखकर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो मछली खाने लगा होता है, लेकिन वहाँ पर पाई उससे वो मछली छीन लेता है, उससे कहता है कि ये मेरी है
और वो उस मछली को लेकर जाकर अपने प्लेटफॉर्म पर खाने लगता है, क्योंकि उसके पास अभी खाना खत्म हो चुका होता है और वो उस मछली को खाना शुरू करता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मछलियाँ होती हैं वो रिचर्ड पार्कर खा चुका होता है। अभी उसे फिर से भूख लगनी शुरू हो चुकी होती है और वो देखता है कि उसके पास चंद मछलियाँ बाकी हैं और वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करना शुरू करता है, यानी कि उसे पालतू बनाना, ताकि वो उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचा सके। और हमें पता चलता है कि वो इसमें अच्छी तरह कामयाब हो रहा होता है, क्योंकि रिचर्ड पार्कर अभी उसकी बात मानने लगता है और वो सीटी की मदद से भी उसे ट्रेन कर रहा होता है, ताकि वो सीटी की आवाज़ सुनते ही उसकी बात को फॉलो करे और वो इसमें अच्छी तरह कामयाब हो रहा होता है। तभी वो दोनों एक बोर्ड के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी कि उसी बोर्ड के ऊपर जहां पर उन्हें पता चलता है कि अभी तूफान आने वाला है। ये देखकर पाई बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो देखता है कि तूफान की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो उस तूफान का शिकार होना शुरू हो चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक वहील मछली आती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है, जिससे डरकर वहाँ पर पाई उस बोट के अंदर चला जाता है और वो उस तूफान का मुकाबला करना शुरू कर चुके होते हैं। और उस तूफान की वजह से उनकी बोट में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका होता है। साथ में रिचर्ड पार्कर और जो होता है पाई, वो दोनों इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो उस तूफान का मुकाबला अकेले अकेले नहीं कर सकते। और जब तूफान थम जाता है तो उनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। तभी ये देखकर जो होता है रिचर्ड पार्कर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और सोया हुआ आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। ये देखकर वहाँ पर पाई उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसके साथ बातें करनी शुरू करता है कि हमें कुछ नहीं होगा, भगवान ने ही हमें जिंदा रखा है, वही हमें बचाएगा, क्योंकि हमारी ऑप्शन वही है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, वही हमें आगे रास्ता दिखाएगा। और जब वो उन दोनों को होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी कश्ती एक टापू यानी कि आइलैंड पर पहुंच चुकी है, जहां पर उतरते ही जो पाई होता है वहां पर मौजूद सब्जियां जो कि जंगली हैं उन्हें खाने लगता है। और आगे बढ़ने पर उसे वहां पर मीठे पानी का वहां पर एक झील दिखाई देती है, जिससे वो राजकर पानी पीता है और नहाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा न्योले होते हैं। ये देखकर रिचर्ड पार्कर भी उसके पीछे आता है, जो कि आकर मौजूद वहां पर न्योलों को यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं उनको खा लेता है। और रात होते ही वहां पर सोने का इंतजाम जो होता है वो पाई एक दरख्त के ऊपर करता है और वह देखता है कि सब न्योले भी उस दरख्त के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जो होता है उस टापू पर रात के वक्त पानी वो एसिड में बदल जाता है, जिससे सारी मछलियां मारी जाती हैं। ये देखकर जो रिचर्ड पार्कर होता है वो भी नाव के अंदर चला जाता है और वहां पर पाई के सर पर एक फूल होता है, जिसको ओपन करने के बाद पाई को पता चलता है कि उस फूल के अंदर एक दांत है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि एक इंसान का है, और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और अगली ही सुबह पाई फैसला कर लेता है कि वो उस टापू पर नहीं रुकेगा। तभी वो बहुत ही ज़्यादा सब्जियों को उस नाव के ऊपर रख लेता है और साथ में बहुत ज़्यादा मीठा पानी और बहुत ही ज़्यादा न्योलों को मारकर रख लेता है, ताकि वो रिचर्ड पार्कर खा सके। और वो अकेला उस टापू पर रिचर्ड पार्कर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड पार्कर उस टापू पर मारा जाएगा। इसीलिए वो एक सीटिंग की मदद से रिचर्ड पार्कर को वहाँ पर नाव में बुला लेता है और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो बताता है कि हर वक्त उसके साथ वहाँ पर भगवान यानी कि खुदा मौजूद था, जिसने उसे जीने का हौसला दिया, रिचर्ड पार्कर को जिंदा रखा ताकि वो भी उसकी देख रेख में जिंदा रह सके, उसका ध्यान रख सके। और हमें पता चलता है कि जब उसने अमीर छोड़ी तो वहाँ पर उसके लिए उसने मछलियाँ भेजी ताकि वो रिचर्ड पार्कर को मांस खिला सके और आगे बढ़ सके। और जब उसने और भी ज़्यादा अमीर छोड़ी तो उसने उसे एक टापू पर पहुँचा दिया, जहाँ पर उसे मीठा पानी मिला, उसे खाने के लिए सब्जियाँ मिली। और जब उसने वहाँ पर टापू में बसने का फैसला किया तो वहाँ पर उसे एक इंसान का दांत मिला, ताकि वो उस टापू पर ना रुके और वहाँ से आगे बढ़ सके और दोबारा से हिम्मत कर कर वहाँ से निकल सके। और हमें पता चलता है कि वो उसकी हिम्मत जो होती है वो रंग ला चुकी होती है और वो मैक्सिको के एक टापू पर एक जगह पर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर साहल होता है यानी कि आइलैंड। और वो उस मैक्सिको में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है, रिचर्ड पार्कर के साथ बातें करता है कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी हम सुरक्षित हैं। और रिचर्ड पार्कर उससे कोई बात किए बगैर ही वहाँ से चल पड़ता है और उसे लग रहा होता है कि रिचर्ड पार्कर उसे मुड़कर देखेगा, लेकिन रिचर्ड पार्कर उसे मुड़कर नहीं देखता और वो सीधा जंगल के अंदर चला जाता है। ये सब होने के बाद पाई बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है बच्चों की तरह, क्योंकि उसे लग रहा था रिचर्ड पार्कर उसे दोबारा से वापस मुड़कर देखेगा और उससे उसके साथ बातें करेगा। तभी रिचर्ड पार्कर जो होता है वो उसे मुड़कर नहीं देखता और चला जाता है। इस पर पाई बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है और कहता है कि उसे लास्ट में किसी का शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके वालिद की सब जो बातें थी उसकी वजह से वो जिंदा बच सका। उसके वालिद ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन वो अपने वालिद का शुक्रिया नहीं अदा कर सका और रिचर्ड पार्कर का भी वो शुक्रिया नहीं अदा कर सका, उसके साथ बातें नहीं कर सका कि उसकी वजह से ही वो उस बोट के अंदर जिंदा रह सका, ताकि वो रिचर्ड पार्कर को खाना खिला सके और वो खुद भी जिंदा रह सके। इस पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। हमें पता चलता है कि लास्ट में वो बताता है कि जब वो उस आइलैंड से बचा तो एक जापानी
कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों को उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। जब उसने उनको ये कहानी सुनाई तो वो उस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे कि एक इंसान जानवरों के साथ कैसे एक समंदर में जिंदा रह सकता है इतने दिनों तक। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर पाई से बताता है कि उसने उन जापानियों को एक दूसरी कहानी भी सुनाई और उन्होंने उस दूसरी कहानी पर विश्वास कर लिया और उन्होंने उसको मान लिया और इंश्योरेंस का क्लेम कर कर वो वहाँ से चले गए। और हमें पता चलता है कि पाई की जो कहानी होती है वो सुनने के बाद उस राइटर को भी खुदा पर विश्वास हो चुका होता है, क्योंकि वो मानने लगता है कि अगर एक खुदा है जिसने उस पाई नामी आदमी की इतनी मदद की, उसे समंदर के अंदर जीने का हौसला दिया, उसे उस टापू तक पहुंचाया, उसे खाने की सब चीज़ें सुबह कराई, उसे हर चीज़ मुहैया की ताकि वो जिंदा रह सके। और हमें पता चलता है कि उसे भी खुदा पर विश्वास होने लगता है। और लास्ट में पाई उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसकी एक वाइफ है और उसका एक बेटा और बेटी भी है, और वो उसे अपने साथ खाने की दावत देता है। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के आने वाले हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।